फैला हुआ है। उसके जो स्वामी हैं ओम नाम वाले परमात्मा, जो सवितुर एव वरेण्यम, जो सूर्य के समान वर्ण करने योग्य हैं, क्योंकि वेद में कहा गया है सूर्य आत्मा जगतः तस्थुखश्च, जगत और आकाश दोनों में सूर्य आत्मा के समान उपयोगी और वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है। तो वो कहते हैं कि जो वो ओम नाम वाले परमात्मा जो सूर्य के समान वर्ण करने योग्य हैं, वो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, वो हमारी आज की बुद्धि में उस बुद्धि को प्रेरित करें। प्रचोदयात, प्रचोदन प्रेरणा का प्रतीक है। आज वाली बुद्धि, जिस बुद्धि के कारण हम मेनका के साथ पतित हो गए, उस बुद्धि में उस बुद्धि को प्रेरित करें जिस बुद्धि से हमने कई बार हजार वर्ष की तपस्या किया। और ऐसा मन में प्रार्थना करते ही एकाएक उनका ध्यान लग गया और फिर उन्होंने 1000 वर्ष की कठिन तपस्या किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए। तो एक बार की गई प्रार्थना में यह उपलब्धि हो जाती है, फिर इसको लाखों बार हजारों बार बिना मतलब समझे रटने दोहराने में समय की बर्बादी को छोड़ और क्या मिलता है। और आगे चलिए, एक नाम ये भी प्रचलित है सोहम। अब सो का अर्थ होता है वो परमात्मा, इशारा है उनकी ओर। हम का अर्थ होता है हम माने मैं, जीवात्मा। तो यदि बार बार हम ये कहें कि जो वो है वो हम हैं, जो वो है वो हम हैं, तो हम हो तो जाएंगे नहीं। अभी तो हमारे साथ काम लगा है, क्रोध लगा है, लोभ लगा है, ईर्ष्या लगा है, द्वेष लगा है, सब लगा हुआ है विकार। इन सारे विकारों से लिपटा हुआ जो हम है, मैं है, वो अगर बार बार ये कहता रहे कि मैं वही हूँ जो परमात्मा है, जो मैं ही हूँ, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, तो वो परमात्मा हो तो नहीं जाता, समय व्यर्थ हो जाता है, जीवन अनावश्यक रूप से बीत कर समाप्त हो जाता है। अंतिम संकल्प के द्वारा पता नहीं किस योनि में जीव चला जाता है। यदि मनुष्योत्तर योनि में चला गया तो फिर आगे किसी महापुरुष की न बात समझ में आएगी, न कोई शास्त्र पढ़ते बनेगा, न कोई साधना करते बनेगा। इसलिए संत कबीर आदि जो प्राप्त पुरुष थे, भगवत स्वरूप महापुरुष थे, उन्होंने 2 अक्षर में निर्णय दे दिया, एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि श्वास श्वास पर राम कहूँ, वृथा श्वास जनिक हो, ना जाने यही श्वास का पुण्यावन हो न हो। कि भैया श्वास का पता कब कुछ नहीं कि कब ये भूख से निकल जाएगा। इसलिए जितना समय जिसके पास है, सारे श्वास को 2 अक्षर वाले राम नाम से जोड़े रहो। भीतर श्वास जा रही है तो राम, बाहर आ रही है तो राम, राम 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 राम। जब इतने से हमारा काम बन जा रहा है तो हमें बहुत बड़े बड़े प्रपंचों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और जिन मंत्रों का अर्थ नहीं समझा गया है उनका प्रयोग किया जाता है तो उसका फल भी नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसलिए हमेशा मंत्र के अर्थ को समझने के बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि समय व्यर्थ न हो और हमारे किए गए कार्य का फल हमको सुंदर मिले। इस सब के आशय को लेकर गोस्वामी जी ने कलिकाल के लिए इतना बल देकर कहा कि सतयुग में जो कार्य तप से ज्ञान से पूरा होता था, त्रेता में वही कार्य यज्ञ करके पूरा होता था, अर्थात जीव की निवृत्ति, जीव को परम गति प्राप्त होना। वही कार्य द्वापर में आके गुरु की चरणों की सेवा करके गुरु वंदना के द्वारा पूरा होता था। जो कार्य इन तीनों युगों में उन तीनों क्रियाओं से मिलता था, जो पूर्ति, वह कलिकाल में केवल नाम जप के द्वारा लोग पाएंगे। कलिमह नाम ते पावे लोग। इसलिए निर्णय यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ से आरंभ कर रहा हो भजन का, वहाँ से राम नाम को ही पकड़े, ताकि उसका समय और श्रम दोनों का सदुपयोग हो। भजन को थोड़े समय में
अधिक मात्रा में बढ़ाने की एक युक्ति और आपको बता दें। रात्रि सोने लगो, सारे कार्य संसारी कार्य को निवृत्त करके जब सोने गए तो सोने वाले आसन पर ही बैठ जाओ। 5 मिनट किसी महापुरुष की याद करो जो महापुरुषों में प्रिय लगे हों आपको, जिनको आपने एक जन्म के लिए पकड़ लिया हो मन से। 5 मिनट उनकी याद करो, मन शांत होने लगेगा। उसी शांत होते हुए मन में श्वास को देखो, श्वास अंदर जा रही है तो श्वास के साथ टैग कर दो राम नाम, कि श्वास जहाँ जा रही हो नाम भी वहीं जाए। अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। ऐसा करते हुए 15 मिनट का समय दो, नींद आवे तो सो जाओ। और सवेरे जैसे ही आँख खुले तो उसी आसन पर बैठे हुए शुद्ध शुद्ध पवित्र पवित्र का भाव छोड़कर फिर 5 मिनट उन्हीं महापुरुष की याद करो। उनकी याद करने से आप भीतर बाहर से पवित्र हो जाते हो। पंडित जी लोग मंत्र कहते हैं पूजा के पहले, वो यही है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वा ही अभ्यंतर शुचि। आप अपवित्र हों या पवित्र, सभी अवस्थाओं से जाकर लौटे हुए हों, चाहे गंगा स्नान करके आए हों या वेश्या के कोठा से आए हों। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। आपने नहा लिया, कटिया बैठे बैठे 5 मिनट उनकी याद करो, पवित्र हो गए, पहली ही याद में पवित्र हो गए। और फिर 15 मिनट के लिए वही श्वास के साथ नाम का स्मरण करो। सावधानी ये हो कि श्वास जिस गति से चलती है उस गति से, तीव्र गति से यदि नाम स्मरण करोगे तो भी फल कमजोर हो जाएगा, उससे धीमी गति से भी नाम स्मरण करोगे तो फल कमजोर हो जाएगा। श्वास की गति से ही नाम का स्मरण करने वाला सबसे अधिक फलदायी परिणाम को प्राप्त होता है। और भगवान कृपा करके आपके सोने वाले समय को, रात्रि को भजन से, भजन करते करते सो जाने से और उठते ही भजन पकड़ लेने से भगवान ये मान लेते हैं कि रात भर आप भजन के सुरूर में ही रहे, इसलिए भजन कई गुना बढ़ता है कलिकाल में। इसीलिए राम नाम के इस प्रयोग से सभी लोग, यदि लगन अच्छी है, श्रद्धा अच्छी है, तो इसी में पार हो जाते हैं, अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।